हाय एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से मेरी एक टॉपिक पे रिसर्च चल रही थी जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आज मेरा उसी का पीपीटी सर को प्रेजेंट करी वाइवा में। तो अब मैं फ्री हूँ आपको भी ये पीपीटी और रिसर्च के बारे में बताने के लिए। तो जैसा कि टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन मास मीडिया। तो बेसिकली इस रिसर्च में मैंने ये बताया है कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन मास मीडिया में किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है और उसको हम काफ़ी बार या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं कि एग्जैक्टली किस फ्रेम में उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है एज ऑडियंस भी और जो उस कंटेंट के प्रोड्यूसर्स हैं वो भी। तो इसी चीज़ से इंस्पायर होके मेरा टॉपिक यही है जो कि जेंडर और मीडिया स्टडीज़ के अंडर आता है। और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं जैसे कि आप खुद ही देखते हैं सेंसेशनलाइज्ड वे में कैसे चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाता है टेलीविज़न प्रोग्राम्स में। आप टेलीविज़न शोज़ देखते हैं, सो ओपरास देखते हैं या म्यूज़िक एल्बम्स देखते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देखते हैं, एड्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एड्स ही होते हैं जिससे जो रिपीट किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में। और OTT कंटेंट जो कि बूम कर रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो इस रिसर्च का यही एम था कि मैं एनालाइज करूं जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग सब कुछ और आपके सामने रखूं। ना कि सिर्फ एकेडमिक पर्पस से ही था, मैं चाहती थी कि आप भी इससे रूबरू हों कि क्या है और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी। जैसे कि ये जो रिसर्च थी इट वॉज़ अ बिग आई ओपनर फॉर मी। कई सारी चीज़ें मैंने ऐसी जानी जो मैंने खुद भी मैं कभी रियलाइज़ नहीं कर पाती अगर ये रिसर्च ना होती। जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती है बट स्टिल हम उसको नहीं समझ पाते क्यों होता है और क्या पर्पस है उसके पीछे का। सो वो चीज़ से अवेयर होने के लिए ये सब किया। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो रिसर्च में यूज़ किए गए, उसका माइंड मैप है। ये तो कैसे डेटा एनालाइज करा या छानबीन करके मतलब पूरा छाना फिल्टर करा उसका है मैप। ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं जैसे कि क्या इम्पोर्टेंट रोल है सोशल इमेज जो वुमेन की बनाई जाती है मीडिया के थ्रू, उसको एनालाइज करना और फेमिनिज्म का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको बताना कैसे वो हमारी कंट्री के लिए हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है और मास मीडिया में कैसे वो काम करता है, इक्वालिटी बेसिकली। सो ऑडियंस को आपको अवेयर करना कि जो मीडिया है वो किस तरीके से बायस्ड मतलब असामान्य व्यवहारिक रूप से ऑडियंस को पे असर डालती है हमारी सोसाइटी पे। और फाइनल स्टेप यही था कि कुछ रिलायबल स्ट्रेटजीज कुछ ऐसे तरीके बताए जाए, प्रैक्टिकल तरीके जिससे सिर्फ रिसर्च ही ना हो, उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा सके रियल में जो रोल है विमेन का या उनका जो भी स्टेटस है उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सके। कुछ रिसर्च क्वेश्चंस थे वो ये हैं जैसे कि जानना एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप है कि अपडेट होना एग्जैक्टली चल क्या रहा है, करंट रोल्स और स्टेटस क्या है विमेन के सब्जेक्ट्स के तौर पे भी। और जैसे कि न्यूज़ होती है किसी वुमेन पे चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो वो उस न्यूज़ की सब्जेक्ट वो वुमेन हो गई या ग्रुप ऑफ वुमेन हो गई, तो एज सब्जेक्ट्स उनका क्या रोल है और प्रोड्यूसर्स भी उनका क्या रोल है। जैसे जो भी न्यूज़ आर्टिकल है या कोई भी कंटेंट है, फोटो वीडियो एनीथिंग, तो उसके जो प्रोड्यूसर अगर विमेन है
तो वो कैसे चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं, कैसे क्या कवरेज मिलती है उन्हें, क्या ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब क्या उनका स्टेटस और रोल है इस फील्ड में वो। और ये क्वेश्चन कि क्या विमेन को एज अ विक्टिम और ऑब्जेक्ट्स ही दिखाया जाता है मेल डोमिनेटेड मास मीडिया प्रैक्टिसेस से, उस चीज़ को एनालाइज करना। और क्या हमारी जो मीडिया है वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ग्राउंड रियलिटी जिसे कहते हैं, जो विमेन कंट्रीब्यूटर्स और सब्जेक्ट्स दोनों फेस करते हैं, क्या उससे दिखाने में वो फेल हो गई है, उस चीज़ को एनालाइज करना। और हम कैसे जो प्रेजेंट सिचुएशन है या फिर एक्सपेक्टेड फ्यूचर चैलेंजेस है, उससे मास मीडिया की हेल्प से एज अ गेम चेंजर कैसे हम उससे डील कर सकते हैं। तो रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे उस टॉपिक पे हमसे पहले क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या बात रखी गई है, क्या फाइंडिंग्स है, उसके बारे में जानना फिल्टर आउट करके। तो उसका रिव्यू भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डाला है सबसे पहले, जो कि हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। मतलब इट्स अ वैलिड डेटा, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिया। इट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़, उनके जो स्कॉलर्स होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं उनके वो लोग लिखते हैं, तो उस चीज़ का हम एनालिसिस करते हैं। फिर आता है ऑनलाइन क्वेश्चनरी जो मैंने डिज़ाइन करी पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज़ करके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल स्टाफ को वो क्वेश्चनरी दी गई, तो उस इंस्टीट्यूट के जो मेंबर थे उनका क्या रिस्पॉन्स आया उसको एनालाइज किया। फिर 2 इन डेप्थ इंटरव्यू लिए गए 15 to 30 मिनट्स के। एक सीनियर रिपोर्टर थी, मेरी फ्रेंड है, उसका लिया मैंने, वो आप वीडियो देख चुके हैं। और अपनी जो मेरी खुद की सिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं, एक इंटरव्यू मैंने उनका लिया, तो उसे भी रिकॉर्ड किया गया क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। फिर लास्ट स्टेज जिसमें ऑनलाइन डेटा एनालिसिस और कलेक्शन के थ्रू मैंने 7 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करी फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और कैसे मतलब प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, रेदर दैन कि उसे सिर्फ हम किताबी ज्ञान की तरह बस पढ़ के भूल जाएं। सो दैट वाज द पीपीटी विच आई प्रेजेंटेड टुडे, एंड जल्द ही मैं अपना जो रिसर्च पेपर है वो आपके सामने रखूँगी, अपलोड होगा वो भी। तो तब तक के लिए यही है फ़िलहाल। आप अच्छे से, आई होप कि आपका लव, सपोर्ट और इनकरेजमेंट मुझे मिले, और हो सके तो आप रफली तो उसे पढ़ ही लीजिएगा कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या मतलब फाइंडिंग्स है। बहुत सारे आई ओपनर्स आपको मिलेंगे, तो आप उसे पढ़िएगा, और आई होप यू विल फील अवेयर। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।